किर्गिस्तान का राष्ट्रीय दिवस था। इस अवसर पर मैं दोनों लीडर्स को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक्सेलेंसी, पिछले 24 वर्षों में एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेड्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मिले समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाला हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। एक्सेलेंसी, अब मैं दूसरे स्तंभ सी यानी कनेक्टिविटी पर अपने विचार रखना चाहूंगा। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं, बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ
हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। कनेक्टिविटी दैट bypasses sovereignty, losing trust and meaning. एक्सेलेंसी, तीसरा स्तंभ है ओ, यानी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी फॉर कोऑपरेशन एंड रिफॉर्म। 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान नई ऊर्जा और विचारों का संचार हुआ है। स्टार्टअप्स और इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन और शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज जैसे नए विषयों को अपने सहयोग में जोड़ा। हमारा प्रयास था कि एससीओ को सरकारों के परे भी ले जाए। सामान्य मानवी, यंग साइंटिस्ट, स्कॉलर्स और स्टार्टअप को भी आपस में जोड़े। हमारे पीपल टू पीपल टाइम को दृढ़ता देने के लिए मैं आज एक और सुझाव रखना चाहूंगा। एससीओ के अंतर्गत एक सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम बनाया गया। इससे हम अपनी प्राचीन सभ्यताओं, कला, साहित्य और परंपराओं को वैश्विक मंच पर साझा कर सकते हैं। एक्सेलेंसी, आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। कोविड हो या वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, हमने हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया। हम लगातार वाइड रेंजिंग रिफॉर्म पर काम कर रहे हैं। इसे देश में विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी नए अवसर खुल रहे हैं। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, यह खुशी की बात है कि एससीओ भी समय के अनुरूप इवॉल्व हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए 4 नए केंद्र बनाए जा रहे हैं। हम इस रिफॉर्म ओरिएंटेड माइंडसेट का स्वागत करते हैं। वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म के लिए एससीओ सदस्य आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम एक मत होकर यूएन रिफॉर्म का आह्वान कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। स्क्रीन बदलने की होगी। एचसीओ मल्टीलेटरलिज्म और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का मार्गदर्शक बन सकता है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आज एक स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है। एक्सेलेंसी, हम सभी पार्टनर्स के साथ
समन्वय और सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं एससीओ के अगले अध्यक्ष किर्गिस्तान के राष्ट्रपति और मेरे मित्र प्रेसिडेंट जपारोव को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बड़ा संबोधन एससीओ की बैठक में, और इस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण चुनौती जो इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है, और वो आतंकवाद की चुनौती है, उसी को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी गई है। दुनिया के लिए आतंकवाद बड़ा खतरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को किया आगाह। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र किया है। एससीओ के इस मंच से पहलगाम आतंकी हमला खुली चुनौती थी। भारत ने आतंकवाद का दंश झेला है। पहलगाम हमला मानवता पर हमला था। गौर कीजिए आप, आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े कदम, इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से किया है। क्षेत्रीय शांति के लिए आतंकवाद का खतरा, उसको मिटाना कितना जरूरी है, इसका जिक्र किया है। और यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उसी एससीओ की बैठक में, जहां पर आतंक का जो जनक है, आतंक की जो जननी है पाकिस्तान, उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त तियानजिन से मेरी सहयोगी मेघा प्रसाद मौजूद हैं, और साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मेघा का रुख करेंगे और मेघा से ही जानते हैं। मेघा, वो कहते हैं ना, दो टूक अंदाज में पाकिस्तान के मुंह पर आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खरी खरी। रोमाना, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि इस तरीके से मल्टीलैटरल किसी भी समिट में प्रधानमंत्री मोदी का इस खुले तरीके से बात करना, एक इंसिडेंट को रेफर करना, पहलगाम के इंसिडेंट को रेफर किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक बड़ा आतंकवाद का ब्लैंकेट मुद्दे के बारे में बात करी, उन्होंने स्पेसिफिकली बात करी पहलगाम के हमले के बारे में और कहा कि पहलगाम का हमला मानवता पर हमला था और ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और वो ऐसे जगह पे कह रहे हैं ये बात जब 20 देश के रिप्रेजेंटेटिव सामने बैठे हैं, कम से कम 10 हेड ऑफ स्टेट हैं यहां पर जो मेंबर स्टेट्स है एससीओ के। और उससे भी बड़ी बात कौन है सामने? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहीं बैठे हुए हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी ये बात कह रहे हैं। किसके सामने कह रहे हैं? दो बड़े शक्तिशाली पावर चाइना और रशिया के बीच में भारत जो एक उभरता हुआ बड़ा पावर है, वो प्रधानमंत्री भारत के कह रहे हैं ये बात स्पेसिफिकली उनके पूरे भाषण में, और जो स्पीच स्टेटमेंट था प्रधानमंत्री का एससीओ के इनॉग्रल सेशन में, उनका मुझे लगता है कि पूरे भाषण का सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख, सबसे अहम मुद्दा यही था, यही बात थी कि टेररिज्म, आतंकवाद एक ऐसी चीज है जिससे पूरी दुनिया जूझ रहा है, और जो भारत पर हुआ है वो भारत के साथ हुआ है, जो पहलगाम में हुआ है वो मानवता पे हमला है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय शांति के लिए आतंकवाद एक खतरा है, आतंकवाद हर देश, हर व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और भारत ने आतंकवाद का दंश झेला है। प्रधानमंत्री का यह कहना पाकिस्तान के सामने, उसी कमरे में शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, उनके सामने कहना, प्रेसिडेंट पुतिन के सामने कहना, प्रेसिडेंट जी के सामने कहना, और प्रेसिडेंट जी के ही देश में बैठकर यह कहना, और चाइना के एक स्टेज पे कहना, एससीओ शांघाई के स्टेज पे कहना, जबकि चाइना हर हमेशा ऑपरेशन सिंदूर के समय भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आया था। इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री ने इस मौके पर यह बात कही है। ये एक बात और दर्शाती है रोमाना कि भारत कितनी बड़ी ताकत बन रहा है कि वो अब जो चाहता है, वो जहां चाहता है, जिस वक्त का चाहता है और जिसके सामने चाहता है वो कह सकता है। भारत को अब इसमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। वो प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये बात बताई। और मैं आपको जल्दी से एक बात बता दूं कि कल शाम में, कल रात में जब यहां प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी फॉरेन सेक्रेटरी की, उन्होंने ये
बात कल कही थी और हम सब ने ये बात उनसे दोबारा पूछी थी। उन्होंने कहा था कि चीन से हमें आतंकवाद के मुद्दे पर इतना सपोर्ट मिला है, इतना समर्थन मिला है, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना हम चाहते थे। उसका मतलब आज समझ में आया कि कल ये बात जरूर हुई होगी, क्योंकि ये सब स्टेटमेंट्स तो पहले ही लिख लिए जाते हैं। कल ये बात जरूर हुई होगी कि प्रधानमंत्री मोदी आज इस मंच पर ये बात कहेंगे और चीन ने इस बात को मानी कि हाँ प्रधानमंत्री जी ये कह सकते हैं। यहां पर जहां हर 20 देश उनके सामने खड़े हैं, उसमें पाकिस्तान भी है और चाइना भी वहीं बैठा है, उसके सामने आप ये बात कह रहे हैं, चाइना ने ये बात मानी होगी तभी ये स्टेटमेंट आज हुआ है। ये देखिए कूटनीति के नहीं, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रही हैं। ये कूटनीति के लिहाज से भारत की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि एससीओ के मंच से अगर इस तरीके का स्टेटमेंट भारत की तरफ से दिया जाता है तो जाहिर सी बात है ऑन बोर्ड वो तमाम देश, जिसमें चीन, जहां पर ये एससीओ की समिट हो रही है, वो आया होगा और उसकी सहमति रही होगी। और ऐसे में अब खतरे की घंटी पाकिस्तान के लिए भी है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से देश में दुनिया के अंदर अलग अलग देशों के बीच अब समीकरण बदलते हुए यहां से एक संकेत उसके शुरुआती मिले हैं, इस पर आगे विस्तार से हम बात करेंगे। लेकिन पहले जल्दी से आशीष से एक रिएक्शन लेंगे हम। आशीष, जिस बात का जिक्र मेघा भी कर रही थी कि एससीओ का मंच है, पाकिस्तान सामने है, चीन रूस की मौजूदगी में पहलगाम का जिक्र करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश साफ दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, भारत की तरफ से अपना संकल्प सामने रखा है। लेकिन एक थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन देखिए रोमाना, या जिस पर ध्यान देना चाहिए हमें, कि उस चीन के सामने, उस चीन के राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री मोदी ये मसला उठा रहे हैं। हम सिर्फ बात शहबाज शरीफ की ना करें। जब पहलगाम हमला हुआ था तो हथियार किसके मेड थे? हथियार जो थे वो चाइनीज मेड थे जो पकड़े गए थे। कई भारत पर आतंकी हमले हुए हैं जिसमें चीनी मेक वाले हथियारों का इस्तेमाल किया है आतंकी, जो पाकिस्तान से सरहद पार करके इधर आते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। ये कमिंग टुगेदर जरूर इन तीन देशों का हो रहा है, लेकिन इसमें इफ्स एंड बट्स बहुत होंगे। हमें देखना होगा कि चाइना किस हद तक आगे बढ़ के भारत का कोऑपरेशन करता है। हालांकि एक जो सकारात्मक पहलू मुझे जरूर ये दिख रहा है कि ऐसे वक्त पर जब डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को एक बार नहीं रुमाना, दो बार बुला करके अमेरिका में उनका स्वागत करते हैं, उनके साथ लंच और डिनर करते हैं, ऐसे समय पर प्रधानमंत्री मोदी ने शहबाज शरीफ के सामने ये कॉल आउट किया है। एससीओ की बैठक में तमाम बड़े नेताओं के सामने उनको सिंगल आउट करने में वो कामयाब हुए हैं। आतंकवाद पर कहा है कि भारत ने भुगता है और सभी को एक साथ आकर के आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए। बड़ी बातें हैं, लेकिन मैं फिर बोलना चाहूंगा कि देखना होगा कि चाइना इस पर कैसा भारत को रेसिप्रोकेट करता है। जनरल सिवाच और आरती टिक्कू भी हमारे साथ मौजूद है। जनरल सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आरती टिक्कू वरिष्ठ पत्रकार हैं। जनरल साहब के पास पहले चलते हैं। सर, आपका टेक पहले। जनरल सिवाच। हाँ, देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि एक जो आतंकवाद एक सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर एससीओ अगर आप देखें तो उसके अंदर तीन पहलू हैं, जो कि एक एक्सट्रीमिज्म और एक प्रकार से टेररिज्म और सेपरेटिज्म। तो टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है एससीओ का, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और भारत के प्रधानमंत्री ने साफ सुथरे शब्दों में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की है, पहलगाम की बात की है। और मुझे लगता है चीन को भी समझ आना चाहिए, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान की मुठभेड़ हुई थी 4 दिन की, तो पाकिस्तान अकेला नहीं लड़ रहा था, इसके साथ चीन खड़ा हुआ था। और चीन ने रियल टाइम इंटेलिजेंस दिया, सैटेलाइट इमेजरी दी, और जो हथियार थे वो सारे चीन के थे। अगर आप देखें PL-15 जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, वो चीन ने दी थी। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9, HQ-15 वो चीन ने दिया था। और उनके जो एयरक्राफ्ट थे JF-17 और J-10C वो भी चीन ने दिए थे। वो अलग बात, वो सारे फेल हो गए और उनकी जो स्टॉक मार्केट में उनकी पोजीशन बहुत डाउन हो गई अगले 15-20 दिन में। मगर ये सच्चाई है, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। और ये जो हमें समझना कि हो सकता भारत और चीन के रिलेशन में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, स्पेशली अभी जो बदलता हुआ जियोपॉलिटिक्स यूनिपोलर से मल्टीपोलर ग्लोबल साउथ की तरफ है। मगर फिर भी हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती अभी भी है, बरकरार है, और चीन हथियार पाकिस्तान को देता रहेगा, टेररिज्म पाकिस्तान करता रहेगा। तो ये हमें ज़ोरों से
ये कहीं ना कहीं सी जिनपिंग को डालना है बिल्कुल कि सर, जो बात आप कह रहे हैं ना आतंकवाद कि नहीं चल देखिए सकता। चीन की फितरत वो बदल नहीं सकती है। चीन की फितरत से हम सब वाकिफ हैं। चीन का रवैया मुंह में राम बगल में छुरी कितनी बार देश देख चुका है। ऐसे में आरती चिक्कू, ये एससीओ का मंच और यहां पर पाकिस्तान की मौजूदगी, चीन की मौजूदगी, तमाम बड़े बड़े देशों की मौजूदगी, पुतिन वहां पर मौजूद हैं और वहां से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद को लेकर ये कड़ा संदेश देते हैं, बाकायदा नाम लेकर पहलगाम का जिक्र करते हैं, तो कुल मिलाकर संदेश यही जा रहा है कि साहब ये नया भारत है, ये अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। और दुनिया में अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की तरफ से तो इन पर 50% टैरिफ लगा दिया गया है, अब ये कमजोर विकेट पर हैं, तो ये गुमान है आपका, इसे भूल जाइए आप। यही संदेश आज इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। हल्के में आंकने की गलती मत करो हिंदुस्तान को। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ और हमारे सारे डिप्लोमेट्स दूसरी तरफ। मैं कहूँगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ा डिप्लोमेट कोई नहीं है हमारे देश में। जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस और असर्टिवनेस के साथ अपनी बात कह रहे हैं, और वो ये पहली बार ऐसा नहीं है कि अपना पक्ष जो है इंटरनेशनल फोरम पे रख रहे हैं। उन्होंने हर किसी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी वो अपनी बात कहने गए हैं, वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहते हैं और ये असर्शन से कहते हैं कि इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी, वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसलिए जो उन्होंने पहलगाम की बात कही है एससीओ के मंच पे, मुझे लगता है कि वो साफ एक हिंट नहीं, मैं कहूँगी एक मैसेज है चाइना को। बेशक उन्होंने बहुत डिप्लोमेटिकली कहा है, मैसेज है चाइना को, बिल्कुल इसको अंडरलाइन करना चाहिए जी। बिल्कुल, कल भी उन्होंने जो 3 शब्द इस्तेमाल किए, मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और सेंसिटिविटी, ये तीनों किसके लिए कह रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि हम पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल मीटिंग करें या उनको कह रहे हैं, उनसे तो हमारी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि वो इन चीज़ों पे खरे उतरेंगे। ये 3 मुद्दे जो है वो चाइना के लिए है। आज जो उन्होंने कहा है आतंक को लेकर, वो साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो चाइना ने मदद की पाकिस्तान की, आप याद करिए पिछले 30-35 साल में हर यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन जहां पे भारत ने आतंकवाद की बात की, वो चाइना ने खारिज कर दिया अपने वीटो से। और वही चाइना है जिसने हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के जो चीफ्स हैं, उनके खिलाफ जो हमने रेजोल्यूशन लाए, उनको दोबारा से उनके वीटो हमारे खिलाफ जारी किया। तो मेरा मानना है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही अच्छे डिप्लोमेटिक तरीके से, और यही रास्ता होता है, डिप्लोमेसी ही तरीका है किसी भी देश के साथ जहां आपकी इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व करने का, यही तरीका है। और बहुत बेहतरीन तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है कि देखिए, बेशक इंडिया और चाइना हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके साथ रिश्ते सुधारें, लेकिन 3 चीज़ों पे जब आप खरे उतरेंगे कि हमें आप पे ट्रस्ट कैसे होगा, जब आप पाकिस्तान के आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो हमारे खिलाफ हमेशा यूज़ किया जा रहा है उसको आप सपोर्ट ना करें। दूसरी बात, आप हमारी सेंसिटिविटी समझिए कि आप हमारे ही टेरिटरीज़ में घुस के, आप देखिए गिलगित बल्तिस्तान पीओजे के जो है वहाँ से सीपेक लेके आ रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हमारी टेरिटरी वो है। हम लगातार कह रहे हैं कि पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, और आप उसी में, आपके पास चॉइसेस थी, आप अफगानिस्तान से जाके, पाकिस्तान से जाके आप सीपेक ले सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने जानबूझ के सीपेक जो है इंडिया की जो जमीन है पाकिस्तान के कब्जे में, आप वहां से लेकर आते हैं। वही अरुणाचल प्रदेश जो हमारा एक अभिन्न अंग है, वहां आप इशू खड़े करते हैं, लद्दाख में आप इशू खड़े करते हैं। तो ये सारी सेंसिटिविटीज़ आपको समझ नहीं आ रही है। और रिस्पेक्ट की बात, आप हमको अपना बराबर का हिस्सेदार मानते ही नहीं है। आप हमेशा, आपने हमको एनएसजी में आप सीट नहीं देना चाहते, यूएनएससी में सीट नहीं देना चाहते हैं। आप हमारे को किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे, जब दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, उसमें हमने हमेशा ये कहा है कि इंडिया की सीट बनती है उस टेबल पे यूएनएससी में, लेकिन आपने हमारा समर्थन नहीं दिया। आप
क्योंकि आप हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। आप मुझे बहुत लगता है- महत्वपूर्ण बात कर रही हैं। मतलब यहाँ पर जो आईना दिखाने का काम पाकिस्तान, और वो तो देखिए हम लगातार बेनकाब करते रहे हैं, लेकिन आज ये जो एससीओ का मंच था और यहाँ से जो मैसेजिंग है, वो मैसेजिंग किस तरीके से शी जिनपिंग के लिए, वो मैसेजिंग किस तरीके से चाइना के लिए है, इसको भी परत दर परत हमें समझना होगा। जल्दी से एक बार फिर आपको सीधे चाइना लेकर चलेंगे। त्यांजन, हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, पल पल का अपडेट दे रही हैं, और साथ ही साथ ये जिस तरीके की डिप्लोमेटिक कूटनीतिक भाषा वहां बोली जा रही है उसको डिकोड कर रही हैं। अभी तो एक और बड़ी बैठक जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की। मेघा। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जितनी महत्वपूर्ण शी जिनपिंग के साथ में कल की द्विपक्षीय वार्ता थी, लगभग उतना ही या उससे ज़्यादा प्रेसिडेंट पुतिन के साथ आज जो बायलैटरल होगा प्रधानमंत्री का, इनफैक्ट अब थोड़ी देर में वो बायलैटरल शुरू होगा और उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री भारत का रुख करेंगे। तो बस इस बायलैटरल के लिए रुके हैं वो यहाँ तियानजिन में, और आज जब प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बैठेंगे तो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें होंगी। पहली जो मैंने सुबह में भी ब्रेक करी थी, क्योंकि मैं अभी जहां खड़ी हूं प्रधानमंत्री का ही होटल है, मैं सुबह ही आ गई थी प्रधानमंत्री के निकलने के पहले, और मेरी जो बातचीत हुई उनकी टीम के साथ में, मुझे ये कंफर्म किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी एक काम आज जरूर करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को 2 दिन पहले फोन किया था, मतलब आज जो उनकी बायलैटरल हो रही है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उसके पहले, और ये कहा उनको कि यूक्रेन चाहता है और यूक्रेन तैयार है रशिया के हेड से मिलने के लिए। रशिया का हेड कौन है? प्रेसिडेंट पुतिन। प्रधानमंत्री किसको मिल रहे हैं आज? प्रेसिडेंट पुतिन। तो क्या करेंगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट पुतिन से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की बात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट पुतिन से यह भी कहेंगे कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का फोन आया था और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने ये अपनी इच्छा जताई है कि वो आपसे मिल सके, और ये युद्ध को खत्म होना चाहिए। ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार बात किया है, कई बार कहा है, कई अलग अलग मंचों से कहा है, तो वो तो ये बात कहेंगे, लेकिन इस फोन कॉल के बारे में जिक्र होगा और प्रेसिडेंट पुतिन से जरूर प्रधानमंत्री बोलेंगे कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की उनसे मिलना चाहते हैं। एक तरीके से देखिए एमईए और ये पूरी डिप्लोमेटिक सिचुएशन में ये सारी चीजों को भारत की सरकार और एमईए भी बहुत तवज्जो नहीं देती है, बहुत मुखर तरीके से नहीं बात करती है, वो दबाती है इन सारी चीजों को, क्योंकि इसमें रेपरकशंस बहुत होते हैं, अलग अलग देश इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन ये बात सही है कि एक मध्यस्थता की एक्सपेक्टेशन के साथ प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने नरेंद्र मोदी जी को फोन किया है, क्योंकि वो मिलने वाले हैं प्रेसिडेंट पुतिन से। तो आप समझिए भारत कि कितनी अहम भूमिका इस सारे चीजों में हो जाती है। एक्सपेक्टेशंस कितनी है भारत से, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को एक्सपेक्टेशन है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे हो नहीं रहा है, वही चीज प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके कह रहे हैं कि आप प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने वाले हैं और हम चाहते हैं कि हम उनसे मिलें। तो ये बात आज होगी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए मतलब वैश्विक स्तर पर अगर आप बात करें, उस परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम बात मैं आपको अभी बता रही हूं, और ये कंफर्मेशन मेरे पास अभी है, प्रधानमंत्री के टीम से है कि प्रधानमंत्री मोदी बात करेंगे प्रेसिडेंट पुतिन से इस बारे में।